ये रिलेटेड तो नहीं है पहले से? अब चुप हो जाएंगे थोड़ी देर। ये पूछ लिएगा। अगर बेटा मेरे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है मेरे पास, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो उसमें एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहलिक है, एक अमीन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमारा रूल नंबर 1 ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप का। उस केस में जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो हायर प्रायोरिटी का होगा। मतलब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी से लेके लास्ट प्रायोरिटी तक आपको लिखवाऊंगी। उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, इस पूरे केस में जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला होगा उससे बेटा मैं फंक्शनल ग्रुप मानूंगी, बाकी सबको मैं क्या मानूंगी, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर बाकी सब मेरे सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, सबसे पहले उन्हें लिखा जाएगा। और जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उसे किस में लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। तो जब भी आपके पास पॉली फंक्शनल ग्रुप जैसा केस होता है तो आप क्या करते हैं, हायर प्रायोरिटी वाला जो भी ग्रुप होता है उसको फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं और बाकी सबको क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हम हायर प्रायोरिटी ग्रुप इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप is considered as functional group. Rest all are considered as substituent. Rest all are considered as substituent. तो जो सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा उसका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, और बाकी सबका बेटा क्या लिखा जाएगा, सफिक्स। ये बात क्लियर होती है। तो हम कैसे याद करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, हम ऐसे याद करेंगे, कैन, स्यूजी, एमिली ask cautiously about kites at ivory. So can Suzy, Emily ask cautiously about kites at ivory? We have to remember this. Can मतलब जो सबसे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है बेटा वो कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब COH ग्रुप, ये सबसे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है। S कैन से ही हो गया, S से मतलब क्या होगा, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप सबसे सेकंड हायर प्रायोरिटी का होगा, मतलब SO3H। एमिली मतलब उसके बाद आएगा बेटा एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड OO, दिस इज द एस्टर ग्रुप वी हैव। आस्क में बेटा दो आते हैं मेरे पास, आस्क में कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है एसिड हैलाइड जो कि होता है C डबल बॉन्ड OX, हैलोजन मतलब X, ClBr, लाइक दिस। फिर आस्क में ही दूसरा आता है मेरे पास अमाइड, अमाइड आपको पता है CONH2। कॉशियसली मतलब साइनाइड, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। अबाउट मतलब एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। काइट्स मतलब कीटोन, C डबल बॉन्ड O। A मतलब अमीन, अल्कोहल, OH, एंड दिस इज अमीन, NH2। मेरी बात बेटा थोड़ा ध्यान से समझे एक बार, फिर इसके बाद नोट करेंगे। ये मैंने आपको क्या याद कराया, कैन स्यूजी एमिली आस्क कॉशियसली अबाउट काइट्स एट आइवरी। इसके जो फर्स्ट इनिशियल्स हैं इससे हमने सारे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया। कैसे, कैन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, स्यूजी का S मतलब सल्फोनिक एसिड, एमिली का S मतलब एस्टर, आस्क का एसिड हैलाइड और अमाइड, फिर C से साइनाइड, A से एल्डिहाइड, K से कीटोन, A से अल्कोहल, A से अमीन। ये बात क्लियर है। दिस इज द ऑर्डर विद डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी इज हेयर, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी का ये ऑर्डर है। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है, फर्स्ट प्रायोरिटी का कौन सा ग्रुप होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और लास्ट प्रायोरिटी का कौन सा होता है, अमीन्स। लेकिन बेटा इसके बाद और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बच गए हमारे, जैसे कि ईथर, OR।
जैसे कि Cl, Br, जो अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जो भी हैलोजेंस होते हैं, NO2 ग्रुप्स होता है, NO ग्रुप होता है, इन सबको हम लोग क्या मान के चलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि वो इससे भी नीचे आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में, और जो इनसे भी नीचे आ रहा है यहां तक मैं फंक्शनल ग्रुप मानती हूँ क्योंकि इनका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों डिफाइंड है। इसके नीचे जितने भी आते हैं उनके सिर्फ प्रीफिक्सेस डिफाइंड है, सफिक्स उनके है ही नहीं। तो ना क्लोरीन का सफिक्स है, उसको सिर्फ प्रीफिक्स बोला जाता है क्लोरो, नाइट्रो, ना ईथर का है एल्कोक्सी, एल्केन, मतलब इन सब के सिर्फ क्या एग्जिस्ट करते हैं बेटा? प्रीफिक्सेस, इनके सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए उन सबको मैं सब्स्टिट्यूएंट मान रही हूँ एंड आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इन द प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप लिस्ट। एम आई क्लियर टिल नाउ? विल बी कंसीडरिंग फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस। यहाँ तक बात क्लियर होगी? हाँ, हालांकि तुम किताब देखोगे तो उसके नीचे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो ये सब भी लिखा रहेगा, बट अगर नोटिस करोगे तो उन सबके सिर्फ प्रीफिक्सेस लिखे रहेंगे, उन सबके सफिक्स होते ही नहीं है। तो और इसलिए हम उन लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम प्रायोरिटी ऑर्डर में सिर्फ यही फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं जिनको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों की फॉर्म में मुझे याद रखना है कि कब किसका प्रीफिक्स यूज करना है और कब किसका सफिक्स यूज करना है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हुई? आप इसे नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब का यहाँ पे प्रीफिक्स और इन सब का यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड, या फिर जब मेन चेन में से नहीं काउंट करते तो क्या लिखते हैं इसे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली सल्फोनिक एसिड का होता है सल्फो और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। एस्टर, ध्यान से देखिए, एस्टर का हमने लास्ट टाइम नॉमेनक्लेचर किया था बेटा, तो उसमें हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप जब लिखते थे, अगर आपको याद हो तो O के आगे जो भी R होता था उसे सब्स्टिट्यूएंट मान लेते थे, इथाइल मिथाइल पहले लिख लेते थे और फिर यहां से जब नंबर देते थे तो मेन चेन लास्ट में क्या लगाते थे? O8, राइट। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और जो सफिक्स होता है बेटा वो होता है एल्काइल OH। तो आपको दिख रहा है ये एल्काइल OH का क्या मतलब है? ये एल्काइल का मतलब है O के उधर जो भी कार्बन लगे हुए हैं, जितने भी कार्बन है उसका एल्काइल फॉर्म लिखो, बाकी सबका लिखो OH, ठीक। एसिड हैलाइड के लिए होता है बेटा हैलोफॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल, दोनों लिख सकते हैं। हेलो का मतलब पहली बात ये हेलो नहीं है, HELLO, ये हेलो है। हेलो मतलब यहाँ पर X क्या लगा है? Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमोफॉर्माइल, आयोडोफॉर्माइल, लाइक दिस। तो इसलिए इन जनरल क्या लिखा हमने इसे? हेलोफॉर्माइल। ऑयल हैलाइड मतलब ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, डिपेंडिंग अपॉन X क्या है आपका। अमाइड के लिए बेटा लिखा जाता है कार्बोमाइल और लास्ट में सफिक्स इसका होता है अमाइड। साइनाइड के लिए लिखा जाता है साइनो नाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए बेटा लिखा जाता है ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। और अल यहां पर होता है ऑक्सो या फिर कीटो ओन। अल्कोहल के लिए होता है हाइड्रोक्सी ऑल अमीनो अमीन। तो एक बार इसे फटाफट याद कर लो क्योंकि अब इसी का काम है हमारे पास। कैन स्यूजी एमिली आस्क कॉशियसली अबाउट काइट्स एट आइवरी। अपने दिमाग में इस चीज को बसा लो। कैन स्यूजी एमिली आस्क कॉशियसली अबाउट काइट्स एट आइवरी। ये सीक्वेंस है डिक्रीजिंग प्रायोरिटी का। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, सफिक्स है ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फो सल्फोनिक एसिड, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्काइल OH, हैलोफॉर्माइल, ऑयल हैलाइड, कार्बोमाइल अमाइड, साइनो नाइट्राइल, ऑक्सो या फिर फॉर्माइल एल अल, ऑक्सो या फिर कीटो ओन, हाइड्रोक्सी ऑल, अमीनो अमीन। अब जो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका मैं क्या लिखूंगी बेटा? प्रीफिक्स। जो भी मेरा सफिक्स होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका मैं क्या लिखूंगी? सफिक्स। ये बात क्लियर होती है? तो अगर आप इधर देखोगे, इस बंदे को देखते हैं हम, यहाँ पे मेरे कौन कौन प्रेजेंट है? COH प्रेजेंट है, CHO प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में समझेंगे बेटा सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी का कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये मेरा क्या होने वाला है? फंक्शनल ग्रुप।
और ये फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन का है? एक कार्बन का है, तो इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होगा और बाकी सब मेरे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब जस्ट एकदम केयरफुली मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है CHO। अगर मैं वैसे सपोज पॉली फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिख रही होती तो मैं यही बोलती ना कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग आ रहे हैं तो दोनों मेन चेन का पार्ट होने चाहिए, मतलब मेरी मेन चेन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होती। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज नॉट माई फंक्शनल ग्रुप। तो इसका कार्बन मेन चेन में आ रहा है या नहीं आ रहा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी इज कि इसका कार्बन मेन चेन में होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है? मेरा फंक्शनल ग्रुप। और बाकी मेन चेन आपके क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, लाइक दिस। तो मतलब इसका कार्बन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। तो मैं यहां से अपना मेन चेन शुरुआत करूंगी और यहां तक जाऊंगी। ये बात क्लियर हुई? फंक्शनल ग्रुप को क्या देना होता है? लोएस्ट नंबर। फंक्शनल ग्रुप कौन है मेरा? COH। तो इसको 1 दिया, फिर 2 दिया, इसको 3, 4, 5 एंड 6। ये सब मेरे अब क्या बन चुके हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या लिखते हैं? प्रीफिक्सेस। तो NH2 का प्रीफिक्स क्या है? अमीनो, तो इसका लिखा जाएगा अमीनो। OH का प्रीफिक्स क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी, तो लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। अब सुनना ध्यान से बात, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है बेटा? ऑक्सोफॉर्माइल। तो ऑक्सो लिखना है या फॉर्माइल लिखना है? पॉइंट। तो जब भी एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा तो फॉर्माइल, मेन चेन का पार्ट होगा तो ऑक्सो। सिमिलरली यहां पर जब कीटोन का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा तो कीटो, होगा तो ऑक्सो। बात क्लियर हो रही है? तो अगर आप इधर देखेंगे तो क्या ये कार्बन मेन चेन का पार्ट है? नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए? फॉर्माइल। तो इसके लिए होगा फॉर्माइल। ठीक, तो अब मैं नाम कैसे देती हूँ? सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले देती हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले किसका नाम दूंगी? अमीनो का। कौन सी पोजीशन पर है? 4। तो 4 अमीनो हो जाएगा बेटा। फिर फॉर्माइल, F पहले आता है या H पहले आता है? F पहले आता है, मतलब फॉर्माइल लिखेंगे, 3 फॉर्माइल। उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी। बात क्लियर हुई? सब्स्टिट्यूएंट के नाम आ गए। आप देख रहे हैं मेन चेन में डाइन का केस बन रहा है, मतलब वर्ड रूट के आगे क्या लगेगा? A। वर्ड रूट कितने का है? 6, मतलब हेक्सा। डबल बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है? 2,4 डाइईन, और 1 पे क्या है? ओइक एसिड, क्योंकि इसका मुझे क्या लिखना है? सफिक्स, क्योंकि ये मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो डाइईन ओइक एसिड 1 लगा दो, लगाना चाहो तो, नहीं तो यही रहेगा। 4 अमीनो, 3 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी, हेक्सा, 2,4 डाइईनोइक एसिड। बोलो बात क्लियर है? कोई डाउट? प्लीज नोट। लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। लाइक दिस। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए बेटा, कौन कौन प्रेजेंट है आपके पास? यू हैव अ एल्डिहाइडिक ग्रुप हियर, यू हैव अ एस्टर ग्रुप हियर, अमीनो ग्रुप हियर एंड रेस्ट क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज कैंस यूजी एमली, एमली पहले आता है ना, इसका मतलब एस्टर विल गिवन द प्रायोरिटी, मतलब ये बनेगा मेरा क्या? फंक्शनल ग्रुप। बाकी और क्या रहेंगे मेरे? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब NH2 का क्या लिखा जाएगा? अमीनो प्रीफिक्स। Cl का तो होता ही प्रीफिक्स है, क्लोरो। ठीक है, अब आती है बात मेन चेन की। जरा सुनिए, मेन चेन आपकी इस कार्बन से ऑफकोर्स शुरू होगी, तो इस कार्बन को भी मेन चेन में ले लेते हैं ना, तो कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, तो स्ट्रेट चेन में ही आ रहा है। तो यहां से शुरू करते हैं मेन चेन और इस कार्बन को भी मेन चेन का पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, बट फंक्शनल ग्रुप यही है, तो 1 तो इसी देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर इसके कार्बन को 6 देंगे। तो जब मैं एल्डिहाइड का प्रीफिक्स लिखूंगी
तो मैं चेक करूंगी कि इसका कार्बन अब मेन चेन का पार्ट है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी, ऑक्सो। समझे मेरी बात? अब इसके लिए फॉर्माइल यूज नहीं होगा। तो इस केस में अगर नाम लिखा जाए तो सबसे पहले किसका लिखा जाएगा, 4 अमीनो। लेकिन आप एक चीज भूल जाएंगे कि सबसे पहले इसका नाम लिखना है, क्योंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और एस्टर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो एल्काइल OH होता है, मतलब इसका एल्काइल ग्रुप सबसे पहले, उसके बाद मेन चेन। तो सबसे पहले आप किसका लिखेंगे, इथाइल, और गैप देंगे। उसके बाद आप इस मेन चेन पे आएंगे कि 4 अमीनो हो गया, 5 क्लोरो हो गया। हाँ हाँ हाँ, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। 6 पर हमारा क्या हो गया, ऑक्सो हो गया। ठीक है, अब ये E9 का केस बन रहा है, ना कि डाइन का। तो वर्ड रूट कितने का है, 6 का। हेक्स, 4 इन, 2 आइन, आइन का ई जो है ड्रॉप करो और O8 लगा दो उसकी जगह, तो आइन O8। इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो अल्काइल OH इसका नाम हो गया, और बाकी अपने नॉर्मल जो नाम जैसे लिखते हैं वैसे नाम लिखते हैं। बात क्लियर? कोई डाउट? ऐसे ही आगे चलते हैं। अभी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है एस्टर। ये फर्स्ट के आगे वाला? हाँ। चलिए नेक्स्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 पे ये है ना, C डबल बॉन्ड O ET। ऊपर कहाँ कहाँ इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, 1 पे डबल बॉन्ड O, एस्टर का डबल बॉन्ड O नहीं होता क्या? C डबल बॉन्ड O OR। कोई अलग ग्रुप नहीं है भाई, ये 1 का C डबल बॉन्ड O है, कार्बन C डबल बॉन्ड O ET। अच्छा, ये एक ही है डबल बॉन्ड O। चलिए लेट्स कम हियर। You can see this is also ester, this is also ester, C double bond O R वाला। This is ketone, this is alcohol, this is amine, this is nitrile, है ना? तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे प्रेजेंट है, लेकिन अगेन हायर प्रायोरिटी का कौन सा रहेगा, एस्टर। तो एस्टर में आपको दिख रहा है दोनों जगह एस्टर के उधर उधर कौन प्रेजेंट है, इथाइल। इधर भी इथाइल, उधर भी इथाइल। तो आप सीधा एक इथाइल लिख दीजिए। मेन चेन इस कार्बन से शुरू होगी बेटा, और इस कार्बन पे जाके एंड होगी। लोएस्ट नंबर अगर मैं इधर से शुरू करती हूँ तो 1, फिर डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इथाइल मैंने पहले लिख दिया क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन रहा है, एस्टर। एस्टर का एल्काइल OH होता है, इसलिए उसका इथाइल मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब मैं इन सब का बीच वाले का, जिनका सबका क्या लिखने वाली हूँ, प्रीफिक्स। ध्यान से सुनेंगे, ये होगा हाइड्रोक्सी, ये अमीनो, ये साइनो, ये इथाइल आइडीन, और ये डबल बॉन्ड वो बीच में दिख रहा है तुम्हें, ये कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप का कार्बन मेन चेन का पार्ट है, तो ऑक्सो। समझ रहे हैं? तो ये हुआ ऑक्सो, ये हुआ हाइड्रोक्सी, ये हुआ इथाइल आइडीन, ये हुआ अमीनो, ये हुआ साइनो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, अमीनो। तो 7 अमीनो। ये एस्टर का जो R ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट टू मेक इट श्योर कि ये इथाइल इस चेन पे नहीं है, ये इथाइल इस एस्टर का पार्ट है, इसलिए उसे सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो 7 आया अमीनो। उसके बाद कौन आएगा बेटा, 7 पे ही साइनो।
ठीक है, अमीनो साइनो, और उसके बाद 6 पर आएगा इथाइल आइडीन। ठीक है, ये भी समझ आ गया। फिर हाइड्रोक्सी पहले आएगा या ऑक्सो पहले आएगा? हाइड्रोक्सी। तो 5 पे हुआ हाइड्रोक्सी, 4 पे हुआ ऑक्सो। ठीक है, कार्बन में जो मेन चेन है वो डाइन का केस नहीं है, एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नॉन 2 इन। ध्यान से देखना, इन का ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि 2 एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। कहां कहां पे? 1,9 डाई-O8। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? इज दैट क्लियर? 4 ऑक्सो के बाद वर्ड रूल लिखा, 9 कार्बन का चेन है इसलिए नॉन, 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन, और जब 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो लास्ट का ई ड्रॉप नहीं करते हैं, तो इन का ENE पूरा लिखा। 1 और 9 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एस्टर, और एस्टर का सफिक्स होता O8, तो 1,9 डाई-O8। नाउ लेट्स कम हियर, दीज टू विल गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इस, चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप बेटा इधर प्रेजेंट है साइकिल पे, कुछ फंक्शनल ग्रुप इधर ओपन चेन पे प्रेजेंट है। यू हैव टू लुक फॉर द फंक्शनल ग्रुप विच इज ऑफ हायर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी का कौन सा होता है? COH। ये किस पे प्रेजेंट है? ओपन चेन में, मतलब ये ओपन चेन होगा तेरा मेन चेन, ये क्या होगा तेरा सब्सिट्यूएंट। मतलब मेन चेन बेटा यहां से शुरू होगी और यहां खत्म होगी। ठीक है, ये मैं पूरा क्या मानूंगी? सब्सिट्यूएंट। अब मेरे पास क्या प्रेजेंट है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सबसे पहले नंबर मिलना चाहिए बिकॉज फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 पे तो है हाइड्रोक्सी, लेकिन 5 पे ये क्या ग्रुप प्रेजेंट है? ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप हो गया, जो कि यहां से जहां से वो मेन चेन से जुड़ा है उसे नंबर 1 देंगे। उसके बाद बेटा कहीं से भी चल, बट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिलना चाहिए, बट यहां से ज्यादा लोएस्ट मिलेगा तो 2 3 4 5 करेंगे। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसका नाम क्या हुआ? 2 अमीनो 4 क्लोरो साइक्लो पेंटाइल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है, इसका क्या है? हाइड्रोक्सी। ऑफ कोर्स पहले इसको लिखने वाले क्योंकि इसमें अमीनो है, और ये किस पे प्रेजेंट है? 5th पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो 5 पे ये लिख देते हैं 5 2 अमीनो 4 क्लोरो साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, फिर 4 पे कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी। मेन चेन कितने की है? 5 की, मतलब पेंटेनोइक एसिड। बोलो, बात क्लियर है या नहीं है? इसमें ये कैसे देखते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स वाला पहले लिखना है या फिर हाइड्रोक्सी? नहीं, अल्फाबेटिकली लिखा। इसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट ही देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से शुरू करेंगे। अच्छा। इसके सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई अगर आएगा तो डाई ट्राई नहीं देखेंगे, बट नाम जो सब्स्टिट्यूएंट का वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, अब इधर सुनिए पहली बात, उसके बाद नोट करेंगे। नाउ द COH ग्रुप विच इज ऑफ हायर प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ओवर द साइकिल, मतलब साइकिल रहेगी क्या? मेरी मेन चेन। तो अब ये हुई मेरी मेन चेन, समझिए। ठीक है, बाकी सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल है और एक ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिलना चाहिए, तो 1 फिर 2 फिर ये 3। ठीक है, लेकिन 2 पे क्या ग्रुप प्रेजेंट है ये भी देखेंगे। तो 2 जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जहां से मेन चेन से जुड़ा है उसी को 1 देना पड़ेगा। 2 3 4 5। तो यहां पे 1 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और 3 पे क्या है? ऑक्सो। समझे बात को? तो ये हो गया ऑक्सो या कीटो? कौन इसको ऑक्सो श्योर या कीटो? पार्ट ऑफ राइट, मेन चेन नहीं, जिस चेन में आप लिख रहे हैं उसका पार्ट होना, कार्बन चेन का पार्ट है। यस, तो दिस वुड बी ऑक्सो। तो ऑक्सो पहले आता है या हाइड्रोक्सी पहले आएगा? हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो मैं लिखूंगी 1 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो पेंटाइल, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, पेंटाइल। और ये कौन सा है? मिथाइल। तो इसका नाम देता है बेटा, अब मिथाइल में M आ रहा है और 2 पे क्या आ रहा है? H। तो M पहले आता है या H? तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले दिया जाएगा, तो 2 पे लिखा जाएगा बेटा 1 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो पेंटाइल, फिर 3 पे लिखा जाएगा मिथाइल,
अब सुनेंगे मेरी बात बहुत ध्यान से। मेन चेन कितने की है? 5 कार्बन की, साइक्लो पेंटेन, और 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ चीजें मेरी बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। क्या मैं चाहती हूं कि मतलब मैं कहती हूं कि ई ड्रॉप होना चाहिए, इट शुड बी साइक्लोपेंटन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बहुत सारी किताबों में भी और बहुत सारे टीचर भी इधर ई लिखवाते हैं क्योंकि वो रूल मान के चलते हैं कि जब 2 वोवल आएंगे तो ई ड्रॉप होगा, और ऐसा IUPAC में कोई रूल नहीं है। देयर इज नो रूल रिगार्डिंग वोवल। IUPAC में जो रूल है वो ये है कि इफ यू हैव 1 फंक्शनल ग्रुप ड्रॉप अ ई, इफ देयर इज मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप डू नॉट ड्रॉप अ ई। सो वी फॉलो दिस रूल। बट इन केस तुम्हारे एग्जाम में यहाँ ई लिखा हुआ है और ऐसा है और कोई ऑप्शन सूट नहीं कर रहा 4 में से, गो फॉर इट, क्योंकि जब IUPAC की बात आती है, IUPAC के बहुत रिजिड रूल्स नहीं हैं डैश को, कॉमे को या ई को लेके। कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेन चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग का, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स प्रीफिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ई ड्रॉप हो ना हो वो भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा भी लिखा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने कई किताबों में लिखा हुआ देखा है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके पास 4 सवाल आ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है जिसके 4 ऑप्शन है, कोई सेट नहीं बैठ रहा, सारे गड़बड़ हैं, लेकिन जो सेट बैठ रहा है उसमें यहाँ ई लगा हुआ है, तो ई को इंपॉर्टेंस नहीं जाएगी। इंपॉर्टेंस दी जाएगी मेन चेन को, इंपॉर्टेंस दी जाएगी लोएस्ट लोकेंट रूल को, इंपॉर्टेंस दी जाएगी प्रीफिक्स को, सफिक्स को, इन सारी चीज़ों को। ई अगर एक आधा एक्स्ट्रा कहीं ड्रॉप किया, कहीं नहीं किया, कभी इन दोनों को क्लब करके लिख दिया, तो इतना ज़्यादा ध्यान इन सब चीज़ों पर आप लोग ना दें। बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर? सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि पॉली फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे करना है। फर्दर लेट्स मूव ऑन टू द कॉमन नेम्स। या IUPAC खत्म? या